प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं एक सीरीज पे काम करने जा रहा हूँ। संपूर्ण सर्वोदय विज्ञान, स्वर विज्ञान। हमारे मुख्यतः 3 स्वर हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक नासिका से एक बार में हम श्वास लेते हैं, कभी दाईं नासिका से, कभी बाईं नासिका से। यह जो दाईं और बाईं नासिका से परस्पर हम श्वास लेते हैं, इसी को हम स्वर कहते हैं। कभी कभी क्षण दो क्षण के लिए हम दोनों नासिका से भी सम श्वास ले रहे होते हैं। इस स्वर विज्ञान का बड़ा महत्व है। मैंने स्वर विज्ञान पे पीछे चर्चाएं की है। बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर भी अपलोड हुए हैं। नाभिकंद ध्यान, कैसे अपनी श्वासों के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, इन सब विषयों पे मैंने विस्तार से चर्चा की है। अब इस सीरीज में मैं बहुत ही सूक्ष्म चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारी जो ये श्वासें हैं, यह श्वासें केवल हमारे लिए जीवनदायिनी है इतना भर नहीं है। हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे निकट का वातावरण, हमारे साथ घटने वाली अच्छी बुरी घटनाएं, हमारे शरीर का स्वस्थ होना या अस्वस्थ होना, यह सब हमारे स्वर पे निर्भर करता है। यह सब हमारे श्वासों पे निर्भर करता है। कब हमारी नाक से श्वास, किस नासिका से श्वास कब आ रहा है, तो हमारी क्या परिणति होगी, और किस नासिका से श्वास कब आ रहा है तो क्या परिणति होगी, यह सब हमारे स्वर पर निर्भर करता है। प्यारे मित्रों, यह सीरीज इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आपने इससे पहले कहीं भी इस चर्चा को इतनी सूक्ष्मता से नहीं जाना होगा। इस पूरी सीरीज में लगभग मैं समझता हूं कि 10 छोटे छोटे वीडियो के रूप में इस चैनल पर यह चर्चा पूर्ण रूप से आ पाएगी। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, हमें कब कौन सा कार्य करना है, कि हमारी कौन सी श्वास चल रही होनी चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ घट रहा है, अच्छा घट रहा है तो, बुरा घट रहा है तो, हम स्वस्थ हैं तो, अस्वस्थ हैं तो, यह निश्चित ही हमारी श्वासों पर निर्भर कर रहा है। ऋग्वेद में ऋषियों ने कहा है, वायो त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। यह जो प्राण वायु है, यह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म है। ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा है कि यह जो वायु है, यह जो प्राण है, जो हम श्वासों के माध्यम से भीतर लेते हैं, यह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा है। यह प्राण ऊर्जा, यह जो श्वास के माध्यम से हम प्राण भीतर लेते हैं, यह साधारण केवल श्वास नहीं है। यह आप प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मा को ही भीतर लेते हैं ऋग्वेद के अनुसार। यह जो काया है, यह जो हमारा शरीर रूपी नगर है, इस शरीर का जो राजा है वह वायु है। कौन सी वायु? जो हम श्वासों के माध्यम से भीतर श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, उस हवा के साथ जो प्राण तत्व हमारे भीतर आता है, इस शरीर का वह राजा है। ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया है। एक बार हमारी जो चक्षु है, हमारी जो चक्षु इंद्रिय है, हमारी जो लोचन, हमारी जो आंख है, आंख ने प्राण से कहा कि अगर मैं इस शरीर से बाहर निकल जाऊं तो आप क्या करेंगे? तो प्राण ने कहा कि तुम निकल के देख लो। आंख ने कहा प्राण को
कि अगर हम इस शरीर से बाहर चले जाएं तो क्या तुम फिर भी इस शरीर में रह पाओगे? प्राण ने कहा कि तुम इस शरीर से बाहर जाकर देख लो। आंख जो है वह शरीर से बाहर चली गई, शरीर अंधा हो गया, लेकिन जीवन फिर भी रहा, शरीर मरा नहीं, क्योंकि प्राण भीतर फिर भी रहे। लोचन को पता चला कि तेरे शरीर से विदा लेने के पश्चात भी यह शरीर जीवित है, प्राणों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लोचन शर्मिंदा हुई और वापस फिर शरीर में स्थित हो गई और प्राण से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करें, मेरा भ्रम टूट गया, मुझे लगता था कि मेरे कारण ही यह शरीर जीवित है, मुझे पता चल गया, मैंने इस शरीर से बाहर विदा होकर देख लिया कि मेरे नहीं रहने के अभाव में भी यह शरीर जीवित रहेगा, प्राण तत्व पे मेरे नहीं रहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वैसे ही हमारी घृणेन्द्रिय, हमारी कर्णेन्द्रिय, हमारी रसेंद्रिय को भी अपने पे गुमान हुआ और उन्होंने प्राण से कहा कि चलो, आंखों के चले जाने पे तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कान अगर चले जाए, घृणेन्द्रिय चली जाए, स्वादेंद्रिय चली जाए, तब क्या तुम तब भी इस शरीर में रह पाओगे? प्राण ने कहा कि तुम विदा ले लो। सब शरीर से बाहर चली गई और शरीर फिर भी जीवित रहा, क्योंकि प्राणों पे इन इंद्रियों के नहीं रहने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब इन सभी इंद्रियों को पता चला कि हमारा जो आधार है वह भी प्राण ही है। हम जो इस शरीर में स्थित होके कार्य करती हैं अपना अपना, यानी कि घृणेन्द्रिय अपना काम करती है, आंखें, लोचन अपना काम करती हैं, स्वादेंद्रिय अपना काम करती है और कर्णेंद्रिय अपना काम करती है, लेकिन यह भी अपना अपना कार्य संपन्न करती हैं प्राण ऊर्जा की सहायता से। इन सभी इंद्रियों को पता चला कि प्राण ही हमारा भी आधार है। हम जो इस शरीर में स्थित रहकर अपना अपना कार्य सुचारू रूप से चला रही हैं, वह भी प्राण तत्व की मौजूदगी के कारण चला रही हैं। हमारे नहीं होने से प्राण तत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, शरीर फिर भी जीवित है, क्योंकि शरीर प्राण से जीवित है। इस शरीर में, इस शरीर रूपी नगर के भीतर जो राजा है इस शरीर का, वह प्राण है, वह हमारी बाकी इंद्रियां नहीं है। हमारे बाकी सारी इंद्रियां तो प्राण के माध्यम से स्वचालित है। सभी इंद्रियों को शर्मिंदगी हुई और सब अपने अपने स्थान पे वापस लौट आई और प्राण से क्षमा मांगे। योगी किसी भी प्रकार के मंत्र का उच्चारण करता है, उस मंत्र को मंत्रोच्चारित करता है, अभिमंत्रित करता है, उस मंत्र के पीछे जो ऊर्जा काम करती है वह आपका प्राण तत्व है। अगर प्राण तत्व का समावेश ना हो तो आपका कोई मंत्र कभी नहीं सधेगा। किसी भी साधारण मनुष्य को जब ऋषि तत्व उपलब्ध होता है तो वह प्राण तत्व के कारण उपलब्ध होता है। यह है प्राण की महिमा। जब हम किसी देवी से, किसी देवता से मनवांछित वरदान मांगते हैं, उस वरदान के पीछे हमारी प्राण ऊर्जा ही काम करती है। वह वरदान अगर सिद्ध होता है, वह वरदान हमें मिलता है, हमारी प्राण ऊर्जा के कारण मिलता है। हमारे जीवन में कुछ भी घटता है, अच्छा घटता है तो बुरा घटता है, तो सबके पीछे हमारी प्राण ऊर्जा काम करती है। चाहे एक साधक अपनी साधना के माध्यम से ब्रह्म को उपलब्ध होता हो, चाहे एक तांत्रिक किसी मंत्र को सिद्ध करके अपनी तंत्र क्रिया को उपलब्ध होता हो, चाहे हम कोई भी शुभ अशुभ कार्य कर रहे हों, सभी कार्यों के पीछे हमारी प्राण शक्ति ही काम करती है।
उस प्राण शक्ति का कैसे उपयोग करें, किस कार्य को करने में कैसे उपयोग करें, स्वस्थ रहना है अपने उस प्राण शक्ति का कैसे उपयोग करें। कोई अगर हमें बीमारी है, उस बीमारी को हम अपने प्राण तत्व से कैसे दूर करें, किस नासाग्र से हमारा स्वर चले, श्वास भीतर, श्वास की आवन जावन भीतर हो तो कौन सी बीमारी समाप्त हो जाएगी। कौन कार्य हम करने चले हों तो कौन सी नाक से हम श्वास लें कि वह काम आपका 100% बनेगा। यह सारी विद्या स्वर विज्ञान पे आधारित है। इसी को सर्वोदय विज्ञान कहा है। आपके जीवन का एक एक क्रियाकलाप, एक एक क्रियाकलाप कैसे पूर्ण हो, कैसे जिस चीज की आप शुरुआत करें वह अपनी पूर्णता तक पहुंचे, यह सारा सर्वोदय विज्ञान पे निर्भर करता है। हम आज इस चर्चा को शुरू किए हैं और आप अगर यह सारे वीडियो सुनते रहे तो आप सर्वोदय विज्ञान के पूरे ज्ञाता हो जाएंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आपके किए हुए कोई कार्य कभी नहीं बनते। आप हमेशा ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, किसी पॉजिटिव कार्य को करना चाहते हैं और हमेशा उसमें विफल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं और कैसे, कौन सी नासिका से कब श्वास चल रहा हो, जब आप उस कार्य को करें तो फिर से आप सफल हो जाते हैं। यह सारा सर्वोदय विज्ञान मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आज हम भगवान शिव की आराधना करेंगे। एक मंत्र है, सबसे पहले हम उस मंत्र का प्रयोग करते हुए भगवान शिव का स्मरण करेंगे, भगवान शिव की स्तुति करेंगे। सर्वोदय विज्ञान के हम ज्ञाता हों, सर्वोदय विज्ञान हमारे जीवन में उतरे और हम सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से उन्नति करें। भगवान शिव से ऐसा आशीर्वाद लेंगे। भगवान शिव का जो पंचा अक्षर मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय मंत्र का हम कैसे प्रयोग करें कि यह मंत्र अभिमंत्रित हो जाए। आज के इस चर्चा में सबसे पहले हम इस विषय पे प्रकाश डालेंगे। भगवान शिव भोलेनाथ की आज्ञा लेंगे, अनुमति लेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, तब हम फिर आगे सर्वोदय विज्ञान में प्रवेश करेंगे। सूर्य की किरणें फूटने से पहले जो लालिमा सूर्य में होती है, जिसको पोह फटना कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म बेला कहते हैं, उस ब्रह्म बेला में आप इस प्रयोग को करें। अगर कोई सुबह ब्रह्म बेला में इस प्रयोग को ना कर सके तो संध्या में इस प्रयोग को करें, जब ना तो रात्रि हो और ना दिवस हो, यानी कि सूर्य जब अस्त हो रहा हो और फिर से वही एक लाल सिर्फ गोला मात्र रह गया हो, उस समय में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप ब्रह्म बेला में कर सकते हैं, नहीं तो शाम में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना क्या है, सभी चीज़ों से निर्वृत्त होकर बैठ जाएं, पद्मासन में बैठें। अगर किन्हीं मित्रों को, बहनों को, आजकल मैं देखता हूं, एक चिकित्सक होने के नाते मुझे पता है 60% लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है। मेरा एक दूसरा चैनल है स्थागर औषधि, जिसमें मैं वेल्थ पे चर्चा कर रहा हूं। शुरू किया है अभी मैंने, 5-7 दिन पहले ही वह चैनल बनाया हूं और उसमें मैं घुटनों के दर्द, चूँकि घुटनों के दर्द का मैं स्पेशलिस्ट रहा हूं कभी, उसमें मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जिन बहनों को, भाइयों को घुटने का दर्द है, पालथी मार के नहीं बैठ सकते,
सुखासन में भी नहीं बैठ सकते, वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते, सिद्धासन में भी नहीं बैठ सकते, वह लेट जाएं। अगर बैठ सकते हो तो सबसे बेहतर है, अगर बैठ नहीं सकते हैं तो लेट जाएं। अपने हाथ बाजू में फैला लें अगर लेट गए हैं। अगर बैठे हैं तो बाएं हाथ के ऊपर अपना दायां हाथ ऐसे रख लें। अपनी नाभि, जो आपकी नाभि है, हाथों को अपनी नाभि के पास ले आएं, ऐसे नाभि से सटा लें। 15-20 लंबी गहरी श्वास लें। कुछ ना करें, केवल श्वास लें, भीतर तक श्वासों को जाने दें और बाहर आने दें। किसी भी गति से श्वास लें, मंदिम गति से लें या तीव्र गति से लें। 10-15 श्वास, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी नाभि पे जो आपके हाथों की ये हथेलियां ऐसे सटी हुई है, ऐसे सटाना है, वह ऊपर नीचे उठे। अब आपने 10-15 गहरी श्वास ले ली, संपन्न हुई। अपनी दोनों आंखों को अपने नासा के अग्रभाग पे स्थित करें। 1 मिनट तक अपना ये नासिका का अग्रभाग देखें। आंखों की पलकों को पूरी तरह गिर जाने दें। जैसे ही आप नासिका पे अपने ध्यान को लाते हैं, आपकी आंखें आधी खुलेंगी और आधी बंद हो जाएंगी, स्वभावतः। 1 मिनट बाद पूरी पलकों को गिर जाने देना है। ऑटोमेटिक आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, मैंने तिलक लगाया है, यहां चढ़ जाएंगी। तो आपकी आंखें अब बाहर देखने की बजाय भीतर देख रही हैं आपके आज्ञा चक्र पे। यह जो आपका आज्ञा चक्र है, यह शिव का लोक है। पीछे हमने इस पे बहुत चर्चा की है। अभी मैं विस्तार से इस शिव लोक में कैसे प्रवेश करें उस पे तो चर्चा नहीं करूंगा। आपका पूरा आंखें आज्ञा चक्र पे यहां स्थित हो गई हैं। अब दोबारा आप श्वासों का प्रयोग करें। जब आपकी नासिका को श्वास छुए, नाक से श्वास लेनी है, तब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे और 5 बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। तब तक आप भीतर श्वास को लेते रहेंगे। यानी कि आपको श्वास इतनी धीमी गति से लेनी है, अपनी नाभि तक ले जानी है, इतनी धीमी गति से कि आप एक श्वास लेने में 5 टाइम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सके। 5 टाइम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करने में जितना सेकंड मिनट लगती हैं, उतने सेकंड मिनट तक आपको श्वास को भीतर भरना है इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। फिर कुछ क्षण के लिए श्वास को रोकना है। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ही रखना है। कुछ सेकंड के लिए श्वास को भीतर रोकें, फिर श्वास को धीमी गति से ही बाहर छोड़ें। उतनी ही गति से आपको श्वास को बाहर छोड़ना है जितनी गति से आपने श्वास को भीतर लिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 टाइम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए पूरा श्वास आपका बाहर निकल जाए। इस गति से ओम नमः शिवाय 5 टाइम उच्चारण आप करेंगे तो श्वास भीतर आएगी। 5 टाइम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप करेंगे तो श्वास बाहर जाएगी। जितना समय ओम नमः शिवाय 5 टाइम उच्चारण करने में लगता है, उतने ही समय में श्वास को आपको बाहर छोड़ना है, उतने ही समय में आपको श्वास को भीतर लेना है। इस प्रकार से आप 21 श्वास भीतर लेवें और बाहर छोड़ें। अब आंख बंद ही रहने दें, श्वास को स्वाभाविक गति से चलने दें। अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे ले आएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे शिव, मैं सर्वोदय विज्ञान में उतरने जा रहा हूं।
सर्वोदय विज्ञान का अनुसरण करने जा रहा हूं। आप मुझे आदेश करें और आशीर्वाद दें कि सर्वोदय विज्ञान मेरे जीवन में उतरे और फलीभूत हो। इस प्रकार से 5 बार भगवान शिव से आप यह प्रार्थना करें। 3 लंबी गहरी श्वास लें, धीरे से आंख खोलें और आज की प्रार्थना संपन्न हुई। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। कल फिर हम जो चर्चा करेंगे सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से सबसे पहले हम स्वस्थ कैसे हों, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, उस संबंध में चर्चा करेंगे। परसों हम किस बीमारी में किस स्वर का उपयोग करें कि 2 से 3 दिन में वह बीमारी दूर हो जाए हमारे शरीर से, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट के 5 डे हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे जो कार्य बनते नहीं हैं, हमेशा बिगड़ते हैं, वह बने। कौन सा स्वर चल रहा हो, कौन से मंत्र का हम प्रयोग करें, किस समय में करें, तब उस कार्य को हम करने जाएं, वह कार्य हमारा सधे, तब मैं उस पे चर्चा करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूं। किन्हीं मित्रों को अगर कोई ऐसी बात समझ आती है जो पूछी जा सकती है इन 10 दिनों में, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। मैं उन बातों पे भी प्रकाश डालूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।